हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैप ओवरले स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने वेक्टर ओवरले के बारे में देखा था। आज हम रास्टर ओवरले देखेंगे और नेटवर्क के मॉडलिंग के बारे में देखेंगे हमारे को। ठीक है, तो रास्टर ओवरले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने वेक्टर ओवरले देखा था कि पॉइंट इन पॉलीगन देखा था हमने, लाइन इन पॉलीगन देखा था और पॉलीगन ऑन पॉलीगन देखा था हमारे पास। ठीक है, वैसे सिमिलर है हमारे पास। जैसे हमें पता है कि रास्टर डेटा जो है वो ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली हमारे पास एक जो पॉइंट है वो एक ग्रिड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास लाइन जो है वो सीक्वेंस ऑफ सेल्स होता है हमारे पास। ठीक है, और पॉलीगन जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक के ऊपर एक डेटा को इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास। ठीक है, ओवरले करके हम न्यू डेटा सेल्स को क्रिएट करके हम न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रास्टर ओवरले स्टार्ट करते हैं। इन रास्टर बेस्ड सिस्टम सेल्स इज इन इनपुट डेटा रिप्रेजेंट द रास्टर डेटा स्ट्रक्चर। ये सिंगल सेल जो रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रिंग ऑफ सेल्स मतलब सीरीज ऑफ सेल्स क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है, तो रास्टर ओवरलेज एम्प्लॉय मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन जो होता है वो किसके ऊपर, सिंगल इंडिविजुअल सेल के ऊपर हमारे पास परफॉर्म किया जाता है हमारे पास, और उससे हमारे पास आउटपुट डेटा क्रिएट किया जाता है हमारे पास। दिस रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट कोडिंग ऑफ फीचर्स रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट्स, लाइन्स एंड एरियाज द इनपुट डेटा लेयर्स। ठीक है, तो वो जो इनपुट है वो हमारे पास फीचर्स को पॉइंट और लाइन्स और डेटा जो पॉलीगन है हमारे पास उसके रेफरेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रास्टर ओवरले पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे तो इजी समझ आ जाएगा हमारे पास। तो जैसे हमें पता है कि हर एक सेल जो है कुछ ना कुछ डिजिटल नंबर या फिर कोई ना कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। अगर उसकी वैल्यू जीरो है इसका मतलब वो उस डेटा को कैरी नहीं करती है हमारे पास। ठीक है, किसी डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है हमारे पास, बट कुछ वैल्यू कैरी कर रही है, इसका मतलब है वो कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्म में, मतलब रास्टर डेटा में। तो जैसे हम वेल मैप लेते हैं, वहाँ पे पॉइंट से शो कर रहे थे। यहाँ पे जो पूरा मैप है, वेल मैप है, उसमें जहाँ जहाँ वेल है वो सिंगल सेल वेल रिप्रेजेंट कर रही है 1 नंबर डिनोट से। ठीक है, और वीट फील्ड एरिया है, कितने पार्ट पोर्शन में हमारे पास वीट फील्ड एरिया है, ये 3 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा दूसरे में आउटसाइड वीट फील्ड है हमारे पास। ठीक है, कोई और फील्ड होगा, बट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो वीट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे हमें सबसे पहले वेल मैप है, उसमें जो वेल स्टेशन 1 रिप्रेजेंट कर रही है सेल, वो क्या है, वेल स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो बाकी 0 रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास नो इंटरेस्ट, कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वीट मैप में हम देख सकते हैं कि वीट जो है वो 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो आउट ऑफ वीट फील्ड है हमारे पास वो 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों मैप समझ आ गए। इन दोनों को हमने क्या किया, ओवरले किया। ओवरले करने के बाद हमारे पास एक नया मैप मिला, और मैप में हम देख सकते हैं इजिली कि ये जो 1 सेल है वो एडिशन हो गया। ठीक है, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। और बाकी जो सेल्स हैं 3 वाली 3 + 0 3 रह गया हमारे पास, 3 + 0 3 रह गया, और 0 और 0 वाला 0 हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेल मैप है उसकी वैल्यूज, जो सेल की वैल्यूज हैं उसको वीट फील्ड की जो सेल वैल्यू हैं उनके साथ एडिशन किया, तो हमारे पास एक नया आउटपुट निकला, आउटपुट मैप हो गया, जो कि 3 + 1 मतलब 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से जो 4 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से ये जो सेल है वो क्लियरली बता रही है हमारे पास कि ये जो वेल है हमारे पास वो लाई करता है हमारे पास वीट फील्ड के अंदर हमारे पास। ठीक है, जो 4 वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे जो दूसरा वेल है वो हमारे पास 1 ही रिप्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है हमारे, तो 1 + 0 1 हो जाएगा हमारे पास। और बाकी जो 3 जो फील्ड है, वीट फील्ड है, वो हमारे पास सेम टू सेम रहेगा हमारे पास, मतलब कोई वेल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस जो नया आउटपुट मैप है इसमें अब हमारे पास एक तो 0 वैल्यू है, ठीक है, एक 1 है हमारे पास, एक 3 है हमारे पास, और एक हमारे पास 4 है। तो इन चारों को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, 4 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वेल की लोकेशन जो वीट फील्ड के अंदर लाई करती है हमारे पास। ठीक है, और जो सिंपली 3 और 0 वैल्यू है वो जो पहले हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था 3 1 और 0 का, वो सेम टू सेम रहेगा हमारे पास। 3 जो है वो वीट फील्ड के लिए, वेल के लिए 1 है, और जो हमारे पास नीदर वेल नॉर वीट फील्ड मतलब कोई
फीचर है नो इंटरेस्ट का, वो हमारे पास जीरो से रिप्रेजेंटेशन है। तो इस फिगर से हम इजिली अंडरस्टेबल हैं कि कौन सा वेल जो है वो वीट फील्ड के अंदर लाई करता है हमारे पास। तो ये हमें किससे पता चल रहा है, ओवरले से पता चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे अब इसकी थ्योरी देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज 1 इन द वेल मैप लेयर वाइल सीवर लाइन्स आर एक्सप्रेस्ड एज 2 इन द सीवर लाइन मैप। ये हमारे पास जो सीवर वाला एग्जाम्पल है वो दूसरा एग्जाम्पल है, क्योंकि लाइन इन पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है। हम पॉइंट इन पॉलीगन देखे सबसे पहले, उसके बाद हम देख रहे हैं लाइन इन पॉलीगन, इसको भी समझ लेते हैं। सिमिलर रहेगा हमारे पास, इसमें भी हमने एडिशन किया हुआ है कि सीवर लाइन जहाँ जहाँ से लाई कर रही है उसको हमने सीक्वेंस ऑफ सेल से रिप्रेजेंट किया हमारे पास, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने कितनी रखी, 2 रखी है हमारे पास, और जो फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट है वो 0 है हमारे पास सीवर लाइन मैप के अंदर। सिमिलरली हम देखते हैं हमारे पास अर्बन मैप, अर्बन एरिया जो है वो हमारे पास 6 से रिप्रेजेंट किया गया हमारे पास, ठीक है, और जो नो इंटरेस्ट है वो 0 से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये सिमिलर हमारे पास दोनों को एडिशन किया गया, मतलब ओवरले किया गया। ओवरले के बाद जो हमारे पास आउटपुट मैप है वो हमारे पास क्या है, ये वाली सेल इसके साथ ऐड हुई, ये वाली सेल इसके साथ ऐड हुई। सिमिलरली हमारे पास सारी सेल्स जो सीवर लाइन मैप की हैं वो हमारे पास अर्बन मैप के साथ एडिशन में जाती हैं हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है और ये जो 6 है कितना हो गया, 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 6 है, ये दोनों मिला के कितना 8 बनाए हमारे पास। अदर 2 जो है वो इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अदर 2 हैं वो ये 0 से एड ऑन हुए तो हमारे पास 2 ही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जो ये बचे हुए हमारे पास 6 हैं वो हमारे पास सिमिलर इसके 0 से ही ऐड होंगे तो वो 6 ही रह जाएगा। मतलब कहने का है कि इसकी जो सेल की वैल्यू है और इसके सेल की जो वैल्यू है दोनों को एडिशन करके हमारे पास आउटपुट मैप बनाना है हमारे पास। तो इसमें डिफरेंट वैल्यू शो होगी। अब हमारे पास जैसे सीवर लाइन मैप में सिर्फ 2 और 0 था, अर्बन मैप में 6 और 0 था। जो नया आउटपुट मैप है ओवरले करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है, एक तो 8 है, 2 है, 6 है, 0 है। 8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि सीवर लाइन जो अर्बन एरिया में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सीवर लाइन और जो अर्बन एरिया में अवेलेबल नहीं है वो सिमिलर 2 से ही रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। और अर्बन एरिया विद नो सीवर लाइन, जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है वो हमारे पास 6 से रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा वहाँ पर नीदर अर्बन एरिया नॉर सीवर लाइन, मतलब फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट को फिर से 0 से रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर। तो क्लियरली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सा अर्बन एरिया सीवर लाइन को कंटेन कर, मतलब कौन से अर्बन एरिया में सीवर लाइन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास मैप ओवरले से लाइनिंग पॉलीगन वाले ओवरले से हम समझ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इजी अंडरस्टैंड है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फर्दर हम पॉलीगन ऑन पॉलीगन भी देख लेते हैं जिससे कि कंटिन्यूसली हमें समझ आ जाएगा। तो इसमें हम पहले हमने क्या लिया, सॉइल मैप लिया, मतलब कि सॉइल जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है वो 5 से रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो क्ले सॉइल है हमारे पास, ठीक है। तो क्ले सॉइल हमारे पास 5 से रिप्रेजेंटेशन है, फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट 0 है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास अगर हम देखते हैं फॉरेस्ट मैप, तो फॉरेस्ट वाली जो वैल्यू है वो सेल जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हमने 4 से रिप्रेजेंट किया और फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट 0 हो गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों को एडिशन किया जैसे हमने पहले किया था और फिर हमारे पास जो आउटपुट निकला, बस हमें ये याद रखना है कि ये जो सेल है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली वैल्यू से या उसकी सेल वैल्यू से हमें ऐड ऑन करना है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि ये वाली 0 वैल्यू किसी से भी आप ऐड ऑन कर दो। सिमिलरली हम यहाँ पे जो हमने पहले देखा है वही सेम केस है हमारे पास कि दोनों को एडिशन किया तो ये जो 5 और 5 है, एक तो 4 से ऐड हो जाएगा, दूसरा 0 से, तो एक तो 9 हो जाएगा, दूसरा हमारे पास 5 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो ये दो 5 है, इन दो 4 से ऐड ऑन होके 9 हो जाएंगे, जो ये सिंगल 5 है वो 5 रहेगा हमारे पास। ये जो 5 है वो इस 0 से ऐड ऑन होगा तो 5 ही रहेगा हमारे पास। और ये जो 4 है हमारे पास वो सिमिलरली इन 0 से ऐड ऑन होके 4 ही रह जाएंगे हमारे पास। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सॉइल मैप में 5 तो क्ले सॉइल है, 0 जो है फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट है। फॉरेस्ट मैप में 4 है हमारे पास फॉरेस्ट एरिया और 0 जो है वो फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट जो क्ले सॉइल पे प्रेजेंट है हमारे पास वो 9 से रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, क्योंकि दोनों का एड ऑन हो गया 5 + 4, ठीक है। तो जो 9 वैल्यू हमारे पास न्यू आउटपुट मैप में
अवेलेबल है वहाँ पे हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है जो क्ले सॉइल के ऊपर अवेलेबल है वहाँ पास, ठीक है। तो ये ओवरले का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें आउटपुट मैप में 9 जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंटेशन है फॉरेस्ट ऑन क्ले सॉइल, 4 जो है वो हमारे पास फॉरेस्ट है जो कि क्ले सॉइल पे नहीं है हमारे पास, 5 जो है वो हमारे पास क्ले सॉइल है जो कि फॉरेस्ट में लाई नहीं करती है हमारे पास, ठीक है। और 0 जो है वहाँ पर नीदर फॉरेस्ट नॉर क्ले सॉइल है, मतलब कोई फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ओवरले का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है हमारे पास। अब हम थ्योरी देखते हैं, क्लियरली हमें समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने फिगर में देखी हमारे पास। तो हमने पहले एग्जांपल में जो पॉइंट का एग्जांपल देखा था, पॉइंट इन पॉलीगन, वो था हमारे पास वेल मैप प्लेयर जो कि 1 से रिप्रेजेंटेशन था। हमने सीवर लाइन जो लाइन इन मैप लाइन इन पॉलीगन ओवरले में देखा था वो था 2 रिप्रेजेंटेशन सीवर लाइन मैप प्लेयर का, ठीक है। और हमने लैंड यूज मैप लेयर देखा जिसको हमने 3 से कोडिंग किया व्हीट फील्ड को, 4 से किया फॉरेस्ट को, 5 से किया क्ले सॉइल को, 6 को किया हमने अर्बन एरियाज को। अगर हम ये पहले थ्योरी पढ़ते तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन अब हम इजीली समझ रहे हैं कि जो सेल्स का वैल्यू रिप्रेजेंटेशन था 5 जो था वो क्ले सॉइल के लिए हमने रिप्रेजेंट किया था, अर्बन एरिया वाली जो सेल वैल्यूज थी वो 6 से रिप्रेजेंट की थी हमारे पास, ठीक है। तो वाइल फॉर ऑल द सेल्स हैविंग फीचर्स ऑफ नो इंटरेस्ट एज 0 इन ऑल डेटा लेयर्स हमारे पास, ठीक है। If the codes assigned to different land uses in different layers are same, the interpretation of results becomes different। तो हमारे ये है कि अगर हम 3 को व्हीट फील्ड के लिए यूज कर रहे हैं, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन फॉरेस्ट के लिए भी अगर हम 3 का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पहचानना हमारे पास कि कौन सा जो है वो कौन सा कोडिंग जो है हमारे पास कौन से फीचर के लिए अवेलेबल है हमारे पास। इसलिए हमारे पास जो भी फीचर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं रास्टर ओवरले के अंदर वो डिफरेंट कोडिंग के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हमने देखी, सबसे पहले हमने पॉइंट इन पॉलीगन देखा, उसके बाद हमने लाइन इन पॉलीगन देखा हमारे पास, ठीक है। और थर्ड जो देखा हमने पॉलीगन और पॉलीगन देखा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, रास्टर ओवरले का एग्जाम्पल है। अगर कोई भी डाउट है हमें आपको तो टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप डाउट पूछ सकते हैं हमें। अब ये जो हमने ऑपरेशन देखे उसमें हम एडिशन किए थे, हमने क्या किया कि सभी वैल्यूज को ऐड ऑन किया था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट मैप में जो डिफरेंट वैल्यूज थी, जो ज़्यादा वाली वैल्यू ऐड ऑन होके आई थी वो हमारे पास वो उस फीचर को रिप्रेजेंट करता था हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, वो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फिर से हम एडिशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि क्ले सॉइल है, सॉइल मैप है, उसको हमने यहाँ पे 1 कोडिंग दी हमारे पास सेल्स को, ठीक है। और फॉरेस्ट वाले को भी 1 दी हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि जो एड ऑन ओके किया आउटपुट जो रिजल्ट आया हमारे पास वो 1 + 1 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 हो गया। अब ये जो 2 है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है कि फॉरेस्ट ऑन क्ले सॉइल, और जो 1 है वो हमारे पास फॉरेस्ट या क्ले सॉइल वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो 1 है वो कौन सा चीज़, मतलब कि फॉरेस्ट एरिया है या फिर क्ले सॉइल वाला एरिया है हमारे पास, क्योंकि दोनों को हमने किससे 1 से रिप्रेजेंट किया। बट जब दोनों एड ऑन होके हो रहे हैं 1 + 1 2 हो जा रहा है हमारे पास, तो उससे क्लियरली विजिबल है कि हमारे पास ये फॉरेस्ट एरिया जो कि क्ले सॉइल पे अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो वही है हमारे पास कि कोडिंग डिफरेंट देनी पड़ती है हमारे पास जिससे कि हम उसको फाइंड आउट कर सकें। मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं ऑपरेशन को, जैसे हमने ऐड ऑन किया वैसे मल्टीप्लिकेशन की। ये सॉइल मैप है, ठीक है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्योंकि टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली सेल जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी सेल्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो 1 × 1 है वो 1 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक ये 1 हो गया हमारे पास, ये दोनों 1 हो गए हमारे पास इन दोनों सेल से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। और ये 1 × 0 वाला ये 0 हो गया हमारे पास। तो जो नया आउटपुट मैप है मल्टीप्लाई होकर जो हमें अवेलेबल रहा, पहले सॉइल मैप में 1 और 0 था, दूसरे में फॉरेस्ट को भी 1 और 0 से रिप्रेजेंट किया हमारे पास। जो आउटपुट मैप था हमारे पास उसमें भी 1 और 0 अवेलेबल है हमारे पास। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेस्ट एरिया ऑन क्ले सॉइल, और जो 0 वैल्यू है वो हमें बता रहा है कि कोई दूसरा एरिया है हमारे पास। बट हमें जो फाइंड आउट करना था, वो जो मोटिव था हमारा, वो ये मोटिव था कि कौन सा फॉरेस्ट एरिया क्ले सॉइल के ऊपर अवेलेबल है हमारे पास। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन यूज किया एज कम्पेयर टू द एडिशन ऑपरेशन, क्योंकि एडिशन से हमारे पास कन्फ्यूजेबल था कि ये जो 1 वैल्यू हमारे पास आउटपुट में मिल रही है वो फॉरेस्ट एरिया की है या फिर
क्ले सॉइल वाली है हमारे पास, तो उससे क्लियरली विजिबल नहीं था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जब 0 आ जा रहा है तो वो तो हमारे पास कोई भी एरिया हो सकता है, बट जो 1 वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारे पास फॉरेस्ट एरिया ऑन क्ले सॉइल। तो हमारे पास ऑपरेशन जो है डिफरेंट यूज करते हैं हम डिफरेंट पर्पज के लिए हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास रास्टर ओवरले, ठीक है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप, हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं हमें, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास मॉडलिंग नेटवर्क, उसको स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड लीनियर फीचर्स सच एज रोड्स, railways, telephone lines through which goods and people are transported or along which communication of information is processed is said to be network। तो जो लीनियर फीचर होता है जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है, जिससे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। सिंस नेटवर्क मॉडल्स इन जीआईएस आर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, द यूज ऑफ वेक्टर डेटा मॉडल एंड रास्टर डेटा मॉडल इज नॉट suited for network analysis। For figure shows a vector network model made up of some arc, line segment and node elements as any other vector data model but with the addition of special attributes। तो अभी हम फिगर देख लेते हैं, उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कि लीनियर फीचर है हमारे पास। तो हमारे पास एक आर्क है जो वेक्टर मॉडल में, मतलब लाइन को आर्क कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जिसमें जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो नोड्स होते हैं और जो बीच में पॉइंट्स होते हैं वो वर्टिसेज होते हैं हमारे पास। तो ये जो लीनियर फीचर है, कम्युनिकेशन लाइन है या फिर रोड नेटवर्क है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ से स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, नोड से रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास नोड्स हो गए, वर्टिसेज हो गए हमारे पास, बीच के पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है, और जंक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास 2 वे और 1 वे को हमारे पास सिंगल एरो से 1 वे और बोथ साइड से हमारे पास जो फ्लो होता है वो 2 वे हमारे पास, जैसे ये 2 वे फ्लो है और ये 1 वे फ्लो है हमारे पास। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहता है हमारे पास वेक्टर नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जो डेफिनेशन है एट्रीब्यूट्स की जो नेटवर्क के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे आर्क क्या होता है, आर्क जो है वो नेटवर्क लिंक्स होते हैं वहाँ पर, मतलब लाइन होती है, जैसे रोड हो गया, रेलवे, पावर लाइन, केबल, ये सभी क्या है आर्क से रिप्रेजेंट की जाती हैं। नोड जो है वो वहाँ पर एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एंड पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्टॉप है कहीं पे, सेंटर है, जंक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नोड से रिप्रेजेंट की जाती हैं। उसके अलावा स्टॉप जो है वो है हमारे पास लोकेशंस में भी विजिटेड, जैसे बस स्टॉप, पिकअप, डिलीवरी पॉइंट्स, ये सभी क्या है स्टॉप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वहाँ पर नेटवर्क के अंदर। सेंटर जो क्या होता है कि डिस्क्रीट लोकेशन इन अ नेटवर्क, ठीक है, जो स्पेशल जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास शॉपिंग सेंटर हो गया, कौन सा एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है, स्कूल, ये सभी सेंटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये डिस्क्रीट लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटर से। टर्न क्या होता है हमारे पास कि ट्रांजिशन फ्रॉम नेटवर्क लिंक टू नेटवर्क लिंक एट ए नेटवर्क नोड हमारे पास, कि जब कोई भी हमारे पास आपको एक नेटवर्क लिंक से दूसरे नेटवर्क लिंक पे जाना है तो आपको टर्न की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास, ठीक है। तो टर्न अक्रॉस ऑन कमिंग ट्रैफिक ऑन ए रोड नेटवर्क टेक लॉन्गर देन टर्न्स डाउनशिप वेज, whereas turns that go against the flow of traffic on one way roads are prohibited altogether। मतलब कि नो एंट्री में एंट्री लेना, मतलब आपको टर्न करना है, एक ये लीनियर फीचर है, मतलब नेटवर्क है, आपको यहाँ से जाना है तो ये आपको टर्न लेना पड़ेगा हमारे पास। वही सेम फीचर है कि एक नेटवर्क लिंक से दूसरे नेटवर्क लिंक पे जाना है, ठीक है, तो आपको टर्न की रिक्वायरमेंट रहती है। अब नेटवर्क जो है वो हमारे पास दो की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास, एक इम्पिडेंस होता है हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड होता है हमारे पास, ठीक है। इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है कि जब impedance is the cost associated in traversing a network link, stopping, turning and visiting a center। It may be the time to travel from one node to another, or in the case of a delivery van time, fuel use, salary of the crew। तो मतलब कि आपको जो कॉस्ट एसोसिएटेड हो रही है, मतलब कॉस्ट की रिक्वायरमेंट उस नेटवर्क लिंक पे मूव करने में, वहाँ पर ट्रेवर्सिंग या फिर आप कह लीजिए ट्रैवलिंग है हमारे पास, किसी भी नेटवर्क लिंक पे आपको अगर मूव करना है, ट्रैवल करना है हमारे पास, तो उसके स्टॉपेज टाइम को मिला के, उसके टर्न को मिला के, या किसी भी सेंटर जो कि हमारे पास शॉपिंग मॉल हो जो स्पेशल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास, वो जो कॉस्ट एसोसिएटेड उसके रिलेशन में जो कॉस्ट बनेगी आपकी, वो क्या कहलाती है यहाँ पर, इम्पिडेंस कहलाती है यहाँ पास, ठीक है। तो नेटवर्क लिंक से रिलेटेड है हमारे पास। जैसे आपको एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी भी डिलीवरी वैन का, तो उसका टाइम और उसका फ्यूल यूज, उसकी सैलरी, जो भी ड्राइवर रहेगा हमारे पास, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए या फिर नेटवर्क लिंक पे ट्रेवर्स करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, इम्पिडेंस कहलाती है हमारे पास।
Different links have different impedance value as it depends on the factors such as traffic volume, traffic control system and topography. तो सिंपल सी चीज़ है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो लिंक को ट्रेवर्स करना है आपको, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्यूम रहेगा, टोपोग्राफी डिफरेंट रहेगी हमारे पास, उसके बेसिस पे आपके जो कॉस्ट है वो हमारे पास डिफरेंट रहेगी। तो आपका जो इम्पिडेंस वैल्यू है वो हर एक लिंक के लिए डिफरेंट रहती है हमारे पास, ठीक है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इम्पिडेंस वैल्यू डेट मे बी लिंक्ड टू ए नेटवर्क आर गिवन इन द टेबल। जैसे हमने देखा है कि वन वे फ्लो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टू वे फ्लो को दोनों साइड एरो रहता है हमारे पास, ठीक है। फिर नैरो स्ट्रीट है तो थिन लाइन रहेगी, वाइड स्ट्रीट है थिक लाइन रहेगी हमारे पास। जंक्शन कंट्रोल वे ट्रैफिक को ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास जंक्शन विद नो टर्न, ये रिप्रेजेंटेशन है। वैन डिपो, स्टोरेज वेयर हाउस, तो ये सभी क्या इम्पिडेंस या नेटवर्क के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़े से ये जो चार हैं वो इन चार के हैं हमारे पास, वन वे, टू वे, नैरो स्ट्रीट एंड वाइड स्ट्रीट है हमारे पास, ठीक है। अब सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है हमारे पास, जैसे कि इम्पिडेंस जो वैल्यू है वो कॉस्ट से एसोसिएटेड है हमारे पास। सप्लाई एंड डिमांड वो है, वो भी हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कौन सा नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है हमारे पास कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है वो हमारे पास डिपेंड करता है कि सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल अवेलेबल एट अ सप्लाई सेंटर टू मीट द डिमांड एसोसिएटेड विद द लिंक्स ऑफ नेटवर्क। हमारे पास कि कौन से लिंक पर ज़्यादा डिमांड है उसके बेसिस पर हमारे पास सप्लाई होती है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स रिक्वायर्ड इन अ सर्टेन एरिया इज ए डिमांड, वेयर एज द नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स अवेलेबल एट इट्स स्टोर इज द सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड तो पता ही, कितनी रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई डिमांड होगी हमारे पास, और कितने अवेलेबल है उसके अलावा जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या सप्लाई हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। कि द नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल एट इट्स स्टोर इज द सप्लाई, और डिमांड मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क से लिंक रहता है हमारे पास। और जो करेक्ट टोपोलॉजी और कनेक्टिविटी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस। तो ये हमारे पास मॉडलिंग नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी हमारे पास। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक हैं जीआईएस के, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड होगी हमारे पास। बट हमने जो जीआईएस लेक्चर सीरीज के अंदर जितना भी सिलेबस कवर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगी, जो कि जीआईएस का जो गेट ज्योमेट्रिक्स का सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा। वैसे अभी तक जो 13 लेक्चर हुए हैं हमारे पास अल्फा बैच के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से सारी वीडियो को अच्छे से देखते हो और नोट से गो थ्रू होते हो हमारे पास, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि गेट एग्जाम्स में आप जीआईएस से रिलेटेड छोड़ कर आओ, ठीक है। सारी चीज़ें कवर की गई हैं इसमें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं हमारे पास, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।